आज हम लोगों का सबसे पहला क्लास है किसका? कंपैरेटिव स्टेटमेंट। ठीक। और इसमें हम जैसे आपको बताया हम लोग थ्योरी लास्ट में पढ़ेंगे बिकॉज उतना जरूरत नहीं है। अगर हम लोग फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ऑफ अ कंपनी पढ़कर आए हैं तो ये हम लोगों के लिए बहुत ही ज्यादा इजी होने वाला है। चलिए अच्छा, अभी दीदी अब आप हम एक फॉर्मेट ड्रॉ करेगा, मेरे ड्रॉ करने के बाद में फिर आप अपने कॉपी में ड्रॉ करना उसको, ठीक है? देख लो हम कैसे क्या कर रहे हैं। पर्टिकुलर्स ये हो जाएगा और ये हो जाएगा आपका चेंज। कंपैरेटिव बैलेंस शीट। अच्छा दीदी, कंपैरेटिव वर्ड यूज किया गया, तो कंपैरिजन तो 2 सालों के बीच में होगा, तो इसका मतलब भैया कंपैरिजन आप यहाँ पे कर रहे हैं तो हाँ हॉरिजॉन्टल, और भैया 2 जन के बीच में होने वाला है। यस, तो कंपैरेटिव बैलेंस शीट एज ऑन 31st मार्च 2018 एंड 2019। ये दीदी जितना हम खांचा वाचा जैसे बनाया है वैसे आप अपने कॉपी में ड्रॉ कर लो, फिर हम लोग लिखेंगे अंदर में साथ में। ठीक है, अच्छा बैलेंस शीट का आपको पता ही है, पर्टिकुलर्स लिखते थे यहाँ पर। हाँ भैया सीधा सीधे हम लोग नोट नंबर लिखते थे। यस, अब यहाँ पे थोड़ा सा चेंजेस आएगा। सबसे पहले हम लिखेंगे यहाँ पर चेंजेस का, ये तो आपको पता है, ये भी रहता था क्योंकि हम लोग जब भी बैलेंस शीट बनाते थे हम आपको बताया था कि एक जगह पे हम लोग लिखते थे प्रीवियस ईयर का और फिर एक लिखते थे करंट ईयर का। तो ये हो गया आपका 31/3/2018 प्रीवियस ईयर का, और ये हो जाएगा करंट ईयर का 31/3/2019। डन। अब यहाँ पे दीदी जो दो हम चीज लिखने वाला है वही है आपका हॉरिजॉन्टल स्टेटमेंट, मतलब हॉरिजॉन्टल कंपैरिजन जो करने वाले हैं। यहाँ पे लिखना है एब्सोल्यूट चेंज, इंक्रीज या डिक्रीज।
और यहाँ पे हम लोग लिखने वाले हैं परसेंटेज चेंज। इंक्रीज या डिक्रीज। इतना लिख लो दीदी तो बोलना। लिख लिया दीदी? अच्छा, अब एक लाइन ऐसा हम टान दे रहे हैं यहाँ पे, और इसको, इस कॉलम को हम 1 दे रहे हैं नाम, और इसको दे रहा है 2। ठीक है, यहाँ पे 1 में प्रीवियस ईयर का सारा फिगर्स आ जाएगा, और 2 नंबर कॉलम में करंट ईयर का सारा आ जाएगा। और भैया तीसरा इक्वल्स टू, मतलब एब्सोल्यूट चेंज निकलेगा कैसे? सिंपल है, सिंपल है, बहुत ही सिंपल है। आपको जो भी 2 का फिगर है वो माइनस कर लेना है 1 से, आपको एब्सोल्यूट चेंज मिल जाएगा। ठीक है भैया। और फिर भैया ये चौथा नंबर कैसे आएगा? परसेंटेज चेंज। परसेंटेज चेंज कैसे आएगा? आपका 3 में जो वैल्यू आया होगा, 3 में जो वैल्यू आया होगा उसको डिवाइड करेंगे। 3 में जो वैल्यू आया होगा उसको डिवाइड करेंगे प्रीवियस ईयर, मतलब 1 से, और इनटू कर लेंगे 100 से। परसेंटेज जैसे निकालते हैं हम लोग, बस खत्म। और कुछ माथापची नहीं। मतलब भैया अंदर में फिगर्स लिखा हुआ रहेगा और हम लोग को माइनस करना है परसेंटेज चेंज, हाँ, और कुछ नहीं देगा भैया। लेकिन टफ से टफ अगर कुछ करेगा तो क्या करेगा? मेंटल मैथ्स करेगा आपके साथ भैया। मेंटल मैथ जैसे क्या करेगा आपको, अच्छा ये अब आपका दीदी कॉपी हो गया क्या पूरा? अच्छा चलो, अब ये लोग पता मेंटल मैथ्स में क्या करेगा? मेंटल मैथ्स में कुछ ऐसा करेगा जैसे कि हम एक एग्जांपल ले लेता है इसका, क्या नाम है, नॉन करंट लाइबिलिटी का। हम ऊपर का नहीं लिख रहा है, इक्विटी एंड लाइबिलिटीज का वो सब नहीं लिख रहा है, शेयर कैपिटल, शेयर होल्डर्स फंड जो वो सब रहता है वो नहीं। नॉन करंट लाइबिलिटी में भैया क्या था? लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स था। ठीक है भैया। और लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स में सपोज कर लो आपका पिछले साल अमाउंट था 50,000 और इस साल हो गया 60,000। तो भैया कैसे निकालेंगे? सिंपल है, 2 में 60,000 है, 1 में 50,000 है, तो 60,000 माइनस 50,000 कितना होता है? 10,000। हाँ भैया तो सिंपल लग रहा है, 10,000 आ गया। उसके बाद में अब आपको यहाँ पर निकालना है परसेंटेज। तो यू नो डैट परसेंटेज कैसे निकाला जाता है भैया? 10,000, जरा देखते हैं, 10,000 नीचे कर रहे हैं, 10,000 डिवाइडेड बाई वे क्या, 50,000 इंटू 100। अच्छा भैया ये आएगा 20%। और भैया ये इंक्रीज हुआ कि डिक्रीज हुआ? सिंपल सा बात है, आपका अगर ये वाला फिगर पॉजिटिव है तो यहाँ पर इंक्रीज हुआ है। और भैया ऐसे भी देख के समझ में आ रहा है ना, पहले 50,000 था, इस साल 60,000 हो गया। यस, लेकिन पता है ये बात अच्छी नहीं है ना, आपकी बोरोइंग्स बढ़ रही है, आपकी बोरोइंग पिछले साल से इस साल 20% बढ़ गई। ओ यस भैया, मतलब इस तरह से एनालिसिस किया जाता है क्या परसेंटेज कितना बढ़ा नहीं बढ़ा? यस, ओके, एब्सोल्यूट चेंज और परसेंटेज भैया, और कुछ नहीं। अब रुको, अब ये लोग क्या करेगा मजाक आपके साथ, ऐसा मजाक करेगा देखो। अब आपको बोलेगा ये निकाल के दो, निकल जाएगा, इजी है। कितना आएगा? बोला नहीं दीदी आप? तो इसमें वेरिएबल देख के करेंगे। वेरिएबल देख के करेंगे?
मेरे को तो ऐसा कुछ नहीं लग रहा है। मेरे ख्याल से सिंपली इसका आंसर आ जाएगा आपका 60,000। आप बोलेगा भैया आप मिटाया तो आपको पता है। नहीं नहीं नहीं, देखो आप एब्सोल्यूट चेंज देखो, एब्सोल्यूट चेंज क्या हुआ है, इंक्रीज हुआ है ना 10,000 से। हाँ 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 भैया इंक्रीज हुआ है। तो अगर एब्सोल्यूट चेंज इंक्रीज हुआ है 10,000 से, तो आपका पिछले साल अगर 50,000 था, इस साल तो बढ़ा ही होगा। यहाँ पर आपको सिंपली लिखना पड़ेगा 60,000। 50,000 प्लस 10,000, 60,000। इसको भैया अगर और टफ करना चाहिए लो तो कैसे कर सकते हैं? इसको अगर और टफ करना है तो बस, मतलब भैया अब आप बोल रहे हैं मेरे को ये भी निकाल कर देना है और ये भी निकाल कर देना है। यस, लेकिन बहुत इजीली निकलेगा। कैसे भैया? एक बात बताओ, जो आप परसेंटेज निकाला है, परसेंटेज निकाला है, वो किसके ऊपर रखकर निकाला है? 50,000 के ऊपर में रख के। मतलब ये कि भैया जो भी इंक्रीमेंट हुआ था वो 50,000 को बेस मानकर इंक्रीमेंट हुआ था। इसका मतलब अगर मेरे को भैया एब्सोल्यूट चेंज निकालना है, एब्सोल्यूट चेंज डिफरेंस निकालना है, तो ये तो भैया बड़ा सिंपल है। 50,000 इंटू 20%, 10,000 आ गया। और अब भैया अगर 50,000 से अगर मेरे को अगले साल जाना है तो ये 10,000 हम इसमें ऐड कर देगा, 60,000 आ जाएगा। 10,000। अच्छा, मतलब भैया ये लोग मजाक करेगा ये सब मेंटल मैथ्स खेल के। यस, मेरे को टफ हो सकता है इसमें। हाँ चलो टफ करते हैं ना इसको। भैया ब्रैकेट में लिखने का मतलब डिक्रीज हुआ है। नेगेटिव। यस, डिक्रीज हुआ है। अच्छा, मतलब भैया जब आप ब्रैकेट में नहीं लिखा तब इंक्रीज था, और जब ब्रैकेट में लिखा तब इंक्रीज था। यस। अब भैया क्या क्या निकालना है? 1 का क्या होगा और 3 का क्या होगा, वो अमाउंट बताना आप। जरा यशवी कैलकुलेट करो आप, थोड़ा सा टेक्निकल है। um 64,000 होगा क्या? 1 1 में आपका आंसर है 1 64,000। अब दीदी अब आप खुद चेक करो, आपका 2018 में 64,000 था और 2019 में आपका 80,000 हो गया, तो ये इंक्रीज हुआ कि डिक्रीज हुआ? आपने तो इंक्रीज कर दिया और हम बोला डिक्रीज हुआ था, तो मतलब भैया ये तो मेरा गलत है। यस, ये तो गलत है आपका। दूसरा अटेम्प्ट लो, कोई टेंशन नहीं है। अच्छा भैया आप इसका कोई तरीका बताओ कि डेफिनेटली हम है क्यों। हम आपको एक इजी वे समझाएगा, बाद में टेक्निक भी बताएगा। अभी सिर्फ अपने एक गेम खेल रहे हैं और ये गेम चलने दो थोड़ी देर तक, क्योंकि हमको पता है एग्जाम में ये लोग इससे अगर पूछेगा तो बच्चा आराम से कर लेगा और आप तो बहुत इजीली कर लेगा, लेकिन ये सब जगह पे थोड़ा अटक सकते हैं कि अंदर में क्या करना है नहीं करना है। वही हम आपसे पूछ रहे हैं। अब आप बताओ, गेम खेलेंगे थोड़ी देर। 20% decrease। 96,000 होगा क्या?
आप बोल रहे हैं 96,000 होगा, हम बोल रहे हैं गलत है। तो दीदी हम एक चीज लिख दे रहे हैं, देखते हैं अब आप उससे कर पाता है क्या, बाद में तो हम तरीका बताए गए। अच्छा, एक बात तो दीदी आपको पक्का पता होगा कि 1 में जो फिगर आने वाला है वो 80,000 से बड़ा होगा। इसको एक बार x मान लो, हम लोग ऐसे नहीं करेंगे आगे, लेकिन अगर इसको x मान लो, हाँ ठीक है भैया x मान लिए। और एक बात बताओ, यहाँ पर जो आएगा वो कुछ ऐसा नहीं होगा। हाँ भैया सिंपल सा लग रहा है, ये तो यही आना चाहिए। अच्छा, और अब आपके पास दीदी सारा डिटेल आ गया, आपको x का वैल्यू फाइंड करना है। और सिंपल सा एक बात समझ में आ रहा है भैया कि 20% डिक्रीज हुआ था, 20% डिक्रीज हुआ था। इसका मतलब दीदी अगर हम ऐसा बोले, यहाँ 100% है तो यहाँ पर 80% है। अच्छा भैया, अगर हम लोग ऐसा कर ले, 80,000 अगर 80% है और डिवाइड बाई 80% कर ले इनटू 100 यहाँ पर, तो भैया इसका टोटल वैल्यू आ जाएगा 1 लाख। यस, 100% का वैल्यू आ जाएगा 1 लाख। और 100% क्या लिए थे, एक्स लिए थे, मतलब भैया यहाँ पर हम लोग फिगर लिख सकते हैं 1 लाख। यस, एंड देन भैया ये चीज तो चेंज हो जाएगा, ये हो जाएगा भैया 2 लाख, लेकिन सॉरी 20,000 माइनस में। और हाँ, 20,000 डिवाइडेड बाई 1 लाख इंटू 100 कितना आएगा, 1 लाख इंटू 100। हाँ भैया ये तो वही होगा आपका 20% माइनस में। कुछ पल्ले पड़ा दीदी थोड़ा बहुत। आप क्या कर रहा था पता है, आप 80,000 का 20% कर रहा था और उसमें ऐड उसमें लेस कर रहा था। हाँ, तो भैया इस तरह का ये लोग झोल झाल करता है क्या, यस ये लोग इस तरह का झोल झाल करता है। अच्छा, थोड़ा सा और गेम खेलते हैं, जितना भी इसके अंदर में है सारा चीज को निपटा लेते हैं एक बार ऐसे, फिर इसका इजी वे सीख लेंगे। अच्छा, अगर अब आपको 60,000 दे दिया और ये 20,000 दे दिया माइनस में, इसको और इसको फाइंड करो, बहुत इजी है ये तो। एक मिनट। मेरे को 1 का फिगर बताना दीजिए सिर्फ आप। मेरा 40,000 आ रहा है 1 का 40,000, पर आ नहीं सकता, पर 20% होगा आई गेस। अच्छा चलो, हम आपको कुछ बताता है पहले, अगर आप ऐसा थिंकिंग रखिएगा पक्का कर पाएगा। दीदी एब्सोल्यूट चेंज में, एब्सोल्यूट चेंज में हम नेगेटिव में लिखा है,
नेगेटिव का सिंपल मतलब क्या हो गया, मतलब भैया इस साल गिरा है, करंट ईयर में गिरा है, मतलब 2019 में फिगर गिरा है। 2018 में बेसी था और भैया 20,000 का डिफरेंस है, इसका मतलब भैया सिंपली यहाँ पर 80,000 था। समझ पा रहा दीदी? वो अच्छा, हाँ फिर जाके कितना इससे बड़ा मैं नहीं कर रही थी। ये लॉजिकल लगा ना कितना इजी है, अगर ऐसा सोचो आप तो बहुत इजी हो जाएगा। और अगर हाँ आपको मैंने एक्चुअली, अगर हम लोग x लेके करें तो भी 80 आता, क्योंकि उधर जाके प्लस ही होगा, मैंने ही माइनस कर दिया। मैथ्स में कितना आया था दीदी क्लास 10 में? आउट ऑफ 80 आया था 64। आउट ऑफ 80 आया था 64। हम्म, मेरे ख्याल से आप डिजर्व ज्यादा करते हो जैसे स्टूडेंट हो। आई डोंट नो व्हाई यू गॉट 64। अच्छा अब बताओ दीदी, इसका परसेंटेज चेंज कैसे निकलेगा? देखो अब आपके पास सारा डिटेल है, ये भी है और ये भी है, इसका तो यूज आता नहीं है परसेंटेज चेंज में। 3/1 करना है, अब आप बता दो कितना आएगा। 20,000 and 3/1 into 100 होगा ना, 25%। जबरदस्त, वेरी गुड। कैसे किए भैया? मतलब कैसे की दीदी? आप 20,000 भैया लिखे यहाँ पर, डिवाइड बाई 80,000 किए और इंटू 100 कर दिए, बस सिंपल है। 25% आ गया, यस करेक्ट। चलो एक दो तो प्रैक्टिस के लिए और करते हैं ताकि थोड़ा और आपको ग्रिप मिल जाए कि क्या है नहीं है। और अगर आप उल्टा सीख गए तब आपके लिए सीधा तो और आसान हो जाएगा। अब बताओ। और 3/1 भैया 55,000 है 1, यस करेक्ट। और इसका परसेंटेज 36.3 आ रहा है यस कुछ। करेक्ट करेक्ट। अभी आप दीदी कैसे किया? आप कॉपी में एक्स वैक्स लेके किया या फिर आप खुद ही सोचा कि यार प्लस माइनस कैसे करने का? एक्स लेके किया। बिना एक्स के दीदी नहीं होगा क्या ये? हो सकता है पर पता नहीं। हो सकता है बट पता नहीं। पता नहीं, इन द सेंस एक्चुअली एक्स लेने का हैबिट हो गया। हाँ अगर दीदी एक्स लेने का हैबिट हो गया है, अभी अभी हम जैसे कर रहे हैं, अभी 2-3 और एग्जांपल्स करेंगे। वो एग्जांपल हम करवाएगा, आपको नहीं करवाएगा, इसी में करेंगे। हम जैसे जैसे सोचेगा आपको अपना थॉट प्रोसेस वैसे करना है, एक्स वैक्स लेके मत समझना, ठीक है? थॉट प्रोसेस थोड़ा वैसे करेंगे तब क्या रहेगा ना, स्पीड में काम कर पाएंगे। बिकॉज अगर एग्जाम में ये क्वेश्चन आया, चांसेस कम रहता है 3 या 4 अटेम्प्ट के बाद आता है, 3 साल 1 साल में एक बार कभी देता है, क्योंकि ये इतना ईजी है ये सब चीज। बच्चा लोग मार्क्स पानी के जैसे उठाता है, 6 मार्क्स का देता है ये सब चीज। तो हम लोग जब करेंगे, मेरा थॉट प्रोसेस चलना, एक्स का जरूरत भी नहीं पड़ेगा, ठीक है? ये हो गया। फिर आप क्या किया होगा? सिंपल ये चीज किया होगा, है ना? यस। अच्छा अब आप देखिए,
हम यहाँ पर लिखता है 55,000, यहाँ पे लिखा है हम आपका 35,000 और ये माइनस में लिखा है। हम सबसे पहले एक बात समझा, लिखा हुआ कहाँ पर है 55,000, 1 में लिखा हुआ है, मतलब पिछले साल का। और फिर हम एब्सोल्यूट चेंज में गया। एब्सोल्यूट चेंज का मतलब क्या होता है? मतलब भैया ये कि इस साल का माइनस करेंगे पिछले वाले साल से। तो अगर नेगेटिव में दिया हुआ है तो हम सिंपल ये बात समझता है कि इस साल मेरा कम हुआ होगा, 25,000 इस साल मेरा कम हुआ होगा। भैया इतना मतलब सिंपल बात है भैया, मतलब आपका पिछले साल ज्यादा था, इस साल कम है, तो मेरे दिमाग में सिंपल सा एक बात आएगा 55,000 माइनस 35,000, 20,000। कुछ बिल्डअप पूरा दिमाग में थॉट प्रोसेस आ रहा है, हाँ भैया इस साल तो कम होगा, तो बस आप 20,000 लिख दिए, काम खत्म। अब भैया आगे क्या करना है? परसेंटेज चेंज दीदी इज वेरी इजी, यू नो, एक ही फॉर्मूला है, 35,000 डिवाइडेड बाय 55,000 इंटू 100। क्या क्या चीज है? इसको पकड़ते हैं फिर इसको पकड़ते हैं, बस इंटू 100। अच्छा, एक्स का जरूरत शायद अब नहीं लगेगा, रुको अभी एक और सम्स करते हैं। चलो 60,000 माइनस 15,000 क्या होगा? अब हम ऐसे समझेगा, पहला साल में कुछ नहीं दिया, मतलब पिछले साल का कुछ नहीं दिया, इस साल का दिया। करंट ईयर में 60,000 रुपया लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स है, और बोल रहा है 15,000 घटा है, मतलब पिछले साल ज्यादा था, इस साल कम है। ओके, सीधा सीधी ऐड मार दो यार, 75,000 हो गया, काम खत्म। एक्स वेक्स कुछ नहीं, मतलब माइंड में क्या, आप खुद पहले बोला मेरे से, वो आ रहा दिमाग में, समझ में आ रहा है कैसे कर रहे हैं हम लोग ये चीज। मतलब भैया मेन हमको ये चीज देखने का है, बढ़ा की घटा। ओके, अब ये हो गया। अब आपको ये तो पता ही है, इसमें तुम क्या ही बोले, सिंपल। बट ये जो आएगा नेगेटिव में आएगा, कितना आएगा मेरे ख्याल से 20%, ठीक है। अभी एक दो तो और करेंगे। भैया 80,000 है आपका पिछले साल। और भैया आपको इस साल का कोई फिगर नहीं दिया, और भैया आपको एब्सोल्यूट चेंज भी नहीं बताया, लेकिन भैया आपको परसेंटेज चेंज बता दिया, 20% बढ़ा है। अच्छा, 20% किसका बढ़ा है? आप एक चीज दीदी पक्का समझ रहा होगा, 1 का मतलब क्या होता है? 1 का मतलब ये, अगर हम लोग किसी चीज का परसेंटेज निकालते हैं और नीचे में जो चीज रखते हैं तो उसी का परसेंटेज निकल रहा है। मतलब यहाँ पर हम लोग जो 20% निकाले हैं, वो 20% किसका होगा? 20% मतलब इसका, 1 का 20% आया होगा। तो भैया अगर इंक्रीज हुआ है 20% से, तो मतलब इस साल बेसी होना चाहिए। तो भैया कुछ ऐसा है क्या? 120%? अच्छा, ये भैया मेरे ख्याल से 96,000 आ जाएगा। हम यदि आपको सब लिखवाएगा, आप टेंशन मत लेना, अभी सिर्फ और सिर्फ एग्जाम्पल चल रहा है। पहले हम समझाएगा, फिर हम एग्जाम्पल वो लिखवाएगा जो लिखवाने का है, हमको उसका टेंशन नहीं, वो हम लिखवा देगा आराम से। ये हो गया। अब तो भैया इजी है, 16,000। अच्छा भैया और करवाइए, रुको। जैसे कि 80,000 माइनस 20%, मतलब भैया सिंपल बात है, इस साल आपका घटा होगा, पिछले साल आपका ज्यादा था, तो सिंपल सा बात है। अब आप यहाँ पे 80,000 लो, इंटू करेंगे 80%। ओ हाँ, 20% घटा है। अच्छा, 20% घटा है, तो पिछले साल से 20% घटा है ना, तो पिछले साल को 100% मान रहे हैं, तो इस साल का 80% मान लेंगे।
हाँ 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 हाँ, ये 64,000 हो जाएगा फिर। और भैया फिर इस साल का माइनस करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 16,000 नेगेटिव में। तो भैया सिंपल है, ठीक है, ज्यादा चाप नहीं है। अब समझ में आ रहा दीदी, कुछ पल्ले पड़ रहा है? हाँ हाँ। थोड़ा सा देखते हैं, ट्रिकी तो अब इसमें क्या ही होगा। 80,000, दीदी इसको थोड़ा सा क्रैक करो तो आप। ठीक है। तो, हम्म, 60,000 और 25%। बिल्कुल करेक्ट, बिल्कुल करेक्ट है एकदम, 110% यू आर करेक्ट। आप वैसे क्या दीदी एक्स लिया क्या इस बार? No. थैंक यू। कैसे किया, यही सोचा होगा आप, जरा आप अपना थॉट प्रोसेस बता दो क्या किया। Since first year में 80,000 है और absolute change 20% है, which is negative. That means there is a fall. तो फिर 80,000 minus 20,000, which is वेरी 60,000, गुड। and then और भैया फिर 20,000 डिवाइडेड बाई 60,000 ना? 80,000. हाँ 80,000। देखा आप क्या बोलते हैं। अरे भैया ये 25% आ गया काम। दीदी आई होप अब क्लियर हुआ आपके ये सब चीज। हाँ. चलो, ये आप सब उतार लिया था, मतलब ये फॉर्मेट उतारा हुआ है, ये हम सब हटा दे क्योंकि ये पार्ट नहीं था, खाली समझने का चीज था। अच्छा, तो भैया ये फॉर्मेट अपना क्या चीज का हुआ? कंपैरेटिव बैलेंस शीट एज ए 31 मार्च 2018 का हो गया। अच्छा, ऐसे ही भैया स्टेटमेंट ऑफ पी एंड एल का भी आएगा क्या? बिल्कुल, वो भी हम करते रहे, लिख दे रहे हैं। लेकिन भैया एक चीज वो मेरे को लग रहा है कि ये तो आप बना लिए, अंदर में भैया क्या आइटम आएगा? अंदर में दीदी जो बैलेंस शीट में आता था, स्टेटमेंट ऑफ पी एंड एल में आता था, वही आइटम रहेगा, कुछ चेंज नहीं होगा, सब कुछ सिमिलर रहेगा। सेम दीदी ऐसा फॉर्मेट ड्रॉ कर लो, सेम टू सेम कॉपी पेस्ट, हम भी ड्रॉ कर रहे हैं, बस जगह छोड़ के हल्का सा सेम टू सेम एक फॉर्मेट ऐसा ड्रॉ कर लो आप। ऊपर लिख लेते हैं कंपैरेटिव स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2018 एंड 2000, कुछ पहले का भी फिगर हो सकता है, पर्टिकुलर्स नोट नंबर
नोट नंबर उसके बाद में भैया सेम वही आपका पिछले साल का, जैसे यहाँ पर हम लोग लिखे थे सेम टू सेम वैसे यहाँ पर भी लिख देंगे 31/3/18, 31/3, और यहाँ पर भी है क्या सेम वही फॉर्मेट, एब्सोल्यूट चेंज, इंक्रीज या डिक्रीज। और यहाँ पर क्या लिखेंगे, वही परसेंटेज चेंज, और उसके बाद में यहाँ पर भी इंक्रीज या डिक्रीज। सिंपल दीदी, इसको 1, इसको 2, 3 इज इक्वल्स टू 2 माइनस 1 एंड 4 इज इक्वल्स टू 3 डिवाइडेड बाय 1 इंटू 100। बस डन हो गया दीदी। हम जो जो चीज लिखवा रहे हैं वो आप कॉपी करते रहो, ये सारा चीज हम समझा चुके हैं और लिखते लिखते आपको समझ में भी आएगा। अगर कोई भी टॉपिक समझ में नहीं आया पक्का पूछ लें। नोट एब्सोल्यूट चेंज इक्वल्स टू फिगर्स ऑफ current year minus figures of previous percentage change। परसेंटेज चेंज कैसे निकल रहा था भैया, एब्सोल्यूट चेंज ब्रैकेट में प्लस या माइनस किसी में भी आ सकता है ना, नेगेटिव या वो, एंड डिवाइडेड बाय फिगर ऑफ प्रीवियस ईयर इनटू 100। डन दीदी। अब सिचुएशंस लेते हैं। सिचुएशंस आप पढ़ा दिए, हाँ सिचुएशंस भी हम करवा दिए। कौन सा सिचुएशन दिया कि आपको किसका फिगर दिया है और किसका निकालना है, सिंपल सा चीज। सबसे पहला when previous year figures are given। अच्छा, प्रीवियस ईयर का मतलब दीदी एक बार जरा इधर देख लेना आप स्क्रीन पे, प्रीवियस ईयर का मतलब मेरा इससे हो रहा है। देखो ये जो है ना, ये इससे हो रहा है प्रीवियस ईयर, ठीक है। जब आपको प्रीवियस ईयर का फिगर दिया हुआ है
व्हेन प्रीवियस ईयर फिगर्स आर गिवन, और तब क्या होगा, ये आपको या तो ए में हम क्या लिखेगा, व्हेन चेंज कर देता है, परसेंटेज चेंज इंक्रीज में दिया हुआ होगा। अच्छा, मतलब भैया सिंपल सा बात है, आपका प्रीवियस ईयर का फिगर में कुछ लिखा हुआ है और परसेंटेज चेंज जो है वो इंक्रीज में दिया हुआ है। अच्छा, तब फिर क्या करने का भैया, सिंपल सा बात है, आपको प्रीवियस ईयर का फिगर दिया हुआ है और इस साल मतलब बढ़ा है, आप बस अब देखो हम क्या कर रहे हैं। देन भैया आपका वॉइस बहुत ब्रेक करते हैं। अभी भी ब्रेक कर रहा है, हेलो, हाँ। अब ठीक है। हम्म, हाँ देखो, परसेंटेज चेंज इंक्रीज कर रहा है, तो हम लोग को क्या करना है, सिंपल सा बात है, हम लोगों को देन टू फाइंड करंट ईयर फिगर, क्या करेंगे हम लोग, प्रीवियस ईयर फिगर लेंगे, उसमें इनटू कर देंगे 100 प्लस परसेंटेज इंक्रीज। याद होगा आपको, हम 20% इंक्रीज में जब लिखा था तब 100 प्लस 20 कर दिया था, 120% इंटू 80,000 कर दिया था। आई होप आपको समझ में आया होगा। हम्म, हाँ भैया। अच्छा एक बात और, हम ये दीदी लिखवा इसलिए रहा है ताकि बाई चांस अगर आप भूल जाए, लेकिन जो एग्जाम्पल था उसी से आपको याद आ जाना चाहिए, फट फट करके याद आ जाएगा हाँ। आपको, ठीक है। हम्म, अच्छा, अब भैया इसी में एक केस और क्या हो सकता है, इसमें से एक केस ये हो सकता है दीदी, बी परसेंटेज चेंज डिक्रीज कर रहा होगा, मतलब नेगेटिव में दिया हुआ होगा। हेलो, देन टू फाइंड करंट ईयर फिगर, भैया इस बार माइनस करके लिखेंगे एग्जैक्टली, प्रीवियस ईयर फिगर परसेंटेज डिक्रीज। समझ में आया दीदी, वही हम लोग 100 माइनस 20% कर दिए थे तो 80% आया था, ठीक है। अच्छा भैया ये तो हो गया, व्हेन प्रीवियस ईयर फिगर्स आर गिवन। चलो अब एक सेकंड ले लेते हैं, या सेकंड क्या होगा, सिंपल सा ही है, सेकंड व्हेन करंट ईयर फिगर्स आर गिवन, व्हेन करंट ईयर फिगर्स आर गिवन। एक सेकंड थोड़ा सा, स्टार्ट करें दीदी, हाँ भैया। आप यहाँ तक लिख लिया क्या, परसेंटेज चेंज इंक्रीज तक, देन टू फाइंड करंट ईयर फिगर, हाँ। ये लिख, ये समझ हाँ। में भी आया ना आपको। हाँ भैया। अच्छा, अच्छा अब भैया क्या है, व्हेन करंट ईयर फिगर्स आर गिवन, अच्छा मतलब भैया इस साल का दिया हुआ है,
तब क्या क्या करना है? तब भी दीदी 2 केस निकलेगा। 2 केस भैया जैसे क्या निकलने वाला है? एक निकलने वाला है आपका परसेंटेज चेंज इंक्रीज, और यहाँ पर हम लोग निकालेंगे कुछ इस तरीके से। अच्छा भैया परसेंटेज चेंज इंक्रीज में दिया हुआ है, मतलब भैया एक बार सोचने दीजिए मेरे को। देखिए क्या हुआ, आपका करंट ईयर का फिगर दिया हुआ है, हाँ, और भैया आपका इंक्रीज बता रहा है 20%, और भैया मेरे को पिछले साल का निकालना है। तो दीदी देखना हम कैसे क्या करेगा, जो हम लिखेगा खाली आप उसको कॉपी करना और फिर आप सोचना देखो हम सही कर रहे हैं कि नहीं। प्रीवियस ईयर फिगर इज इक्वल्स टू करंट ईयर फिगर डिवाइडेड बाय 100 प्लस परसेंटेज इंक्रीज इंटू 100। पल्ले पड़ा दीदी कुछ भी? हाँ भैया। करंट ईयर में तो आपका इंक्रीमेंट है ही, तो हम लोग उसको उसी से डिवाइड कर दे रहे हैं, मतलब है ना, और हम लोग को प्रीवियस ईयर का फिगर मिल जाएगा इससे। ओके ओके, अगर आपको एक्सप्लेनेशन चाहिए होगा तो हम एग्जांपल भी ले लेगा, अगर आपको नहीं समझ में आया तो बोल देना मेरे। आ गया भैया। अब भैया क्या है परसेंटेज, भैया पता ही है यार, अब बार बार मत बोलिए, ठीक है। परसेंटेज डिक्रीज होगा भैया, इसमें भी पता हमको क्या होगा। क्या करेंगे दीदी थोड़ा बता दो आप। 100 माइनस परसेंट यस डिक्रीज इन 100 करेंगे। यस, 100 माइनस परसेंटेज डिक्रीज इनटू 100, बस हम लोग को सारा फिगर मिल जाएगा। ठीक है दीदी, यहाँ तक हो गया। अच्छा हम आपको दीदी एक बात बोलना भूल गया था, या पता नहीं मैं आपको बोला था, अगर बोला था तो वापस बोल दे रहे हैं। आप जो मेरे को नोट सेंड किया था ना पहला चैप्टर का फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ कंपनी का, आपका दीदी नोट्स बहुत ही बेहतरीन तरीके से बनाया हुआ है, मतलब आपका हैंड राइटिंग बहुत ही ज्यादा अच्छे से बनाया हुआ है। उसके लिए मेरे को थोड़ा सा सुनना भी पड़ा था, क्योंकि मेरी एक स्टूडेंट को हम भेजा था, तो वो मेरे को सुना दी, बोली आपकी स्टूडेंट का हैंड राइटिंग आपसे बेटर है। तो आई डोंट नो हमको अच्छा लगा कि बुरा लगा, बट डेफिनेटली आपका वो बहुत ज्यादा अच्छा बनाया हुआ था। थैंक यू। आई होप आप इसको भी ऐसे ही बनाना। और हम आपको अब एक थॉट प्रोसेस दिखा रहे हैं भैया, थॉट प्रोसेस जो हम आपको थॉट प्रोसेस डेवलप करवाया था ना आपके माइंड में कि ऐसे ऐसे करके सोचो, अब हम उसको भी लिखवा दे रहे हैं, ताकि अगर आप 6 महीना बाद भी पढ़े तो आपको ऐसा नहीं कि भैया का जरूरत पड़ रहा है, आप अपने आप समझ पाए। थॉट प्रोसेस भी हम लिखवा दे रहे हैं, ये हिंदी में लिखवाएगा, इंग्लिश हम नहीं लिखवा पाएगा इतना। आता है इंग्लिश लेकिन नहीं लिखवाना चाहता थॉट प्रोसेस। कभी कभी क्वेश्चन में एब्सोल्यूट चेंज देगा, कभी कभी क्वेश्चन में एब्सोल्यूट चेंज देगा, तब कभी कभी क्वेश्चन में एब्सोल्यूट चेंज देगा, इसको नहीं, और करंट ईयर या प्रीवियस ईयर का
एक फिगर देगा। तब कैसे सोचना है? तब कैसे सोचना है? अब दीदी एक बार रुकना आप, हम लिख लेते हैं फिर आप कॉपी करना, ठीक है? एक बार मेरे को लिखने देना, हम कुछ शॉर्टकट में लिखवाएगा, लंबा लंबा सेंटेंस नहीं लिखवाएगा। ए करंट ईयर फिगर गिवन, मतलब ये कि भैया करंट ईयर का फिगर दिया हुआ है, यस। और एब्सोल्यूट चेंज जो है वो नेगेटिव में है, और एब्सोल्यूट चेंज जब पॉजिटिव में है, ठीक है। और भैया बी में भी तो कुछ हो सकता है ना, हाँ, अगर प्रीवियस ईयर फिगर गिवन है तो, ठीक है। हाँ भैया ये तो कॉम्पैक्ट हो जाएगा, इतना लिखना नहीं पड़ेगा, यस। अच्छा, अब इसके अंदर में क्या क्या भरना है देखो, अब सिंपल सा बात है, वही सोचने का है। अगर आपका एब्सोल्यूट चेंज नेगेटिव में दिया हुआ है, मतलब भैया माइनस में दिया हुआ है, ठीक है, मतलब भैया सिंपल सा बात है, इस साल कम हुआ होगा, और आपको करंट ईयर का फिगर दिया हुआ है, तब आपको निकालना क्या चीज का है? प्रीवियस ईयर का फिगर निकालना है। तो कैसे निकलेगा? आपको करंट ईयर प्लस कर देना है एब्सोल्यूट चेंज। एसी सब समझ जाना कि एब्सोल्यूट चेंज है, ठीक है ना? हम यहाँ पे शॉर्ट फॉर्म लिख दे रहे हैं ऐसे, एब्सोल्यूट चेंज इक्वल्स टू एसी, ठीक है। अच्छा भैया एब्सोल्यूट चेंज अगर बढ़ रहा है, मतलब सिंपल सा बात है भैया, इस साल बढ़ रहा है और आपको करंट ईयर का ही फिगर दिया हुआ है, और इस साल बढ़ रहा है, मतलब पिछले साल कम था, डेफिनेटली सा बात है प्रीवियस ईयर फिगर में हम लोग माइनस कर लेंगे। सिंपल, सारा बात जो किए थे वो सारा यहाँ पर आने वाला है। अच्छा, एक चीज और, प्रीवियस ईयर फिगर गिवन है, मतलब पिछले साल का दिया हुआ है और बोल रहा है एब्सोल्यूट चेंज नेगेटिव में है, मतलब सिंपल सा बात है, कम हुआ है, कम हुआ है तो कम ही करो, एकदम टेंशन नहीं। करंट ईयर फिगर इज इक्वल टू क्या? प्रीवियस ईयर माइनस एब्सोल्यूट चेंज, इस साल का आ जाएगा। और सेम यहाँ पर भी करंट ईयर फिगर इज इक्वल्स टू प्रीवियस ईयर एड एब्सोल्यूट चेंज। अब दीदी आप इसको कॉपी कर लो।
यहाँ पर 2 बिल रखा था ना उधर बोला ये वो है। अच्छा, अब एक बार थोड़ा सा यहाँ पर आते हैं फिर से। ये फिर से क्यों? चलो, मेरे दिमाग में एक और आया और ये लास्ट है, इसके अलावा और कुछ भी नहीं है। ऐसा भी तो हो सकता है दीदी कि आपको केवल और केवल एब्सोल्यूट चेंज दिया और बोलेगा परसेंटेज दे दिया 30%। दीदी एक बार बताओ मेरे को, आपको एब्सोल्यूट चेंज दे दिया और परसेंटेज चेंज दे दिया, तो क्या आप 1 और 2 निकाल सकता है? अटेम्प्ट मारो तो दीदी 1 और 2 मेरे को बताओ तो क्या आएगा? अटेम्प्ट करो आप। 30% ना पॉजिटिव लेना तो अच्छा, हम एक चीज कर दे रहे, थोड़ा सा परसेंटेज हम बहुत खराब दे दिया, उससे आपका फिगर बहुत अजीब सा आएगा। इसको हम चेंज कर दे रहा है। ये आप ले लो, हाँ 10% ले लो। अब करो। 20,000 और 10% और आपको ये दोनों निकालना है। 20,000 तो 10% इफ यू वांट टू यूज x या y, x y कुछ भी अगर यूज करना है, आप एक बार x यूज करके भी करके देखो। हाँ तो भैया 1 होगा, 1 हो जाएगा आपका 1,90,000 नहीं 1,90,000 नहीं 1,80,000 और 2 हो जाएगा 2 लाख। 2 हो जाएगा 2 लाख। अच्छा, चलो ठीक है, आप जो बोल रहे हैं हम वो लिख दे रहे हैं। ठीक है, आप जो बोला ना वो हम ठीक मान ले रहे हैं। अब आप दीदी एक बार मेरे को इसका परसेंटेज निकाल के दो तो। आप निकाल के दो, देखो अलग अलग आएगा। 2 एब्सोल्यूट चेंज तो ठीक आएगा, लेकिन वो अलग आएगा। परसेंटेज निकाला दीदी, कितना आया? वो सबने को 2,01,000 में कर देना चाहिए था और 2,20,000 यस यस। मैंने वैसे वो तो सोचा पर अच्छा दीदी एक बार मेरे को बोलेगा, आप पहले बार में जब आंसर बोला 1,80,000 और 2 लाख, तब आप क्या सोच के किया था? मतलब कैसे क्या किया था, आप थोड़ा बताएगा मेरे को? भैया मैंने 2 लाख को नहीं 20,000 को 2 लाख से डिवाइड किया इंटू 100 ही किया, तब 10 आ रहा था। पर फिर पता नहीं मेरे को 1 की जगह 2 लाख बोलना चाहिए था और फिर 10% इंक्रीज एक करना था। सेकेंड एक सेकेंड, आप ये जो किया, आप जो अभी माइंड में करके जो भी कुछ किया, वो आपका
आप एब्रप्टली किया ना, कोई सिस्टम या कोई पैटर्न तो फॉलो नहीं किया। नहीं। आप एब्रप्टली किया कि भैया 2 लाख को डिवाइड करके देखते हैं तो 10% आएगा, वैसे वैसे करके। अब दीदी एक सिंपल सा बात, अब लॉजिक देखना हम क्या करता है। हम यहाँ पे सोल्यूशन कर दे रहे हैं इधर इस साइड में, देखो भैया एक बात बताइए, ये जो आपका 20,000 आया, हम इसको भूल ही जा रहे, चलो ये हम खुद ही निकालते हैं। भैया ये जो आपका 20,000 आया और 10% दिया हुआ है, एक बात तो भैया सिंपली समझ में आ रहा है कि ये 20,000 10% किसका है? 10% 1 का है, हाँ या ना? अगर 10% ऑफ 1 इज 20,000, 10% ऑफ 1 इज 20,000, तो 1 का 100% कितना होगा? समझ में आया हम क्या किया? अच्छा, मतलब भैया सिंपली आप क्या किए, एब्सोल्यूट चेंज को 10% से डिवाइड कर दिए। और भैया एक बात और है, क्या चीज भैया, यहाँ पर आप देखिए ना, 1 से ही तो डिवाइड किए थे, 1 का ही तो परसेंटेज है ना एब्सोल्यूट चेंज का जो आया परसेंटेज। यस, तो ये भैया अगर 2 लाख आया, अब तो भैया बहुत इजी है, बड़ा है तो ये 2,20,000 हो जाएगा। लॉजिकल है ना? ओके ओके ओके। तो भैया अब आगे कैसे क्या प्रोसीड करना है इसमें, देखो अब इसका भी हम आपको तरीका लिखवा दे रहे हैं, ये तो चलो हटा दे रहे हैं, हम इसका भी आपको तरीका लिखवा दे रहे हैं। अभी ये हो गया, ये हो गया। अच्छा 1 2, ये तीसरा सिचुएशन था, थॉट प्रोसेस जो है ना दीदी, वो तीसरा सिचुएशन था। एंड चौथा, व्हेन एब्सोल्यूट change and percentage change given. चलो current year figure is equals to, sorry, very sorry, previous year figure is equals to, यह क्या था, सिंपल सा चीज है, एब्सोल्यूट चेंज लो, डिवाइडेड बाय परसेंटेज चेंज। आपको प्रीवियस ईयर फिगर मिल जाएगा, बस बात खत्म। अगर प्रीवियस ईयर फिगर मिल गया, एब्सोल्यूट चेंज तो दिया हुआ ही था, अब आप अपने आप करंट ईयर का निकाल लेगा, है ना? अच्छा भैया एक बात बताइए, अगर परसेंटेज चेंज नेगेटिव में दिया है कोई फर्क नहीं पड़ता, सेम वैसे करने का, कैसे भैया जरा दिखा। एब्सोल्यूट चेंज डिवाइडेड बाय परसेंटेज चेंज इनटू 100 होगा। हाँ दीदी 100 होगा, लेकिन पता हम इनटू 100 क्यों नहीं लिखा, क्योंकि हम नीचे परसेंटेज चेंज लिख दिया। आप अगर कैलकुलेटर में किसी फिगर को डिवाइडेड बाय परसेंटेज करेगा ना, तो वो लोग ऑटोमेटिकली इनटू 100 ले लेता है। और अगर हम यहाँ पे खाली फिगर लिखता, परसेंटेज नहीं लिखता, तो यहाँ पर हमको इनटू 100 लिखना पड़ता, लेकिन हम वो चीज नहीं किया, इसीलिए ऐसे हम इनटू 100 लिख के छोड़ दे रहा है। बाकी जो लोग वीडियो देख रहे हैं वो लोग समझ जाएंगे, क्योंकि ये वीडियो रिकॉर्ड में हो रहा है। अच्छा, यहाँ तक समझ में आया दीदी आपको पक्का? तो दीदी वीडियो रिकॉर्ड होता, अब ये नहीं कि कॉन्शियस हो जाएगा, क्वेश्चंस नहीं पूछेगा, ऐसा मत रखना। अच्छा
क्या एक मतलब आप जैसे नेगेटिव वाला क्या बोल रहे थे? हाँ, नेगेटिव वाला हम कुछ ऐसा बात बोल रहा था, जरा देखो कि सपोज कर लो आपका नेगेटिव 10,000 है और परसेंटेज चेंज मान लो आपका नेगेटिव 5% आया, तो भैया क्या करेंगे? अरे सिंपल, 10,000 डिवाइड बाई 5%, तो ये आ जाएगा आपका 10,000 है ना, 10,000, 1,00,000, 10,00,000, 2,00,000, 2,00,000 आ जाएगा। तो भैया यहाँ पे 2,00,000 लिखेंगे, यस। और भैया गिरा है तो बस सिंपल सा बात है, 1,90,000। सिंपल है ना, माइनस कर देंगे, बस यही है। ओके, मेरे ख्याल से हम इसका जितना हो सकता था उतना आपको सब चीज समझा दिया। अब हम लोग क्या करेंगे, बुक में आएंगे। अब हम लोग बुक का ही चीजों को देखेंगे। तो दीदी आप एक काम करो, 2 मिनट के लिए खाली वेट करो, एक बार 2 मिनट के लिए, ठीक है ना? हम क्या करते हैं, बुक का पीडीएफ बना लेते हैं क्वेश्चन का। तो अब एक बार इस इलस्ट्रेशन को हम लोग चेक करेंगे। मिल गया दीदी, चलो। भैया क्या है, फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन प्रिपेयर कंपैरेटिव बैलेंस शीट ऑफ एक्स लिमिटेड, ठीक है। भैया रिजर्व एंड सरप्लस दिया है। हाँ, रिजर्व एंड सरप्लस भैया कहाँ आता था? भैया मेरे को फॉर्मेट याद है। यस, वेरी गुड, वेरी गुड। बट दीदी मेरा एक आपसे हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है, और जो भी ये वीडियो देख रहा है उससे भी, आप प्लीज क्वेश्चन को पढ़ना। यहाँ पर 2019 लिखा हुआ है, यहाँ पर 2018 लिखा हुआ है, ये मिस्टेक ना होने पाए। मतलब भैया जब हम लोगों को कंपैरेटिव बैलेंस शीट बनाना है तब सबसे पहले हम लोग 2018 का लिखते हैं, फिर 2019 का लिखते हैं। लोग मिस्टेक कर देते हैं, ऊपर नीचे करते, तो गलत हो जाएगा। और आपको पता है ये जो हम लोग पढ़ रहे हैं इसमें कुछ भी मतलब समझने लायक वैसा कुछ नहीं था भयंकर। इसमें मार्क्स इन सब चीजों पे ही मिलेगा। तो सबसे पहले आपको प्रीवियस ईयर का लिखना है, फिर करंट ईयर का लिखना है, ठीक है। अब दीदी मेरे को बताइए शेयर कैपिटल कहाँ पर आता है? शेयर होल्डर्स फंड। भैया सही है। ट्रेड पेबल्स कहाँ पर आता है? करंट लायबिलिटीज। जबरदस्त यार। भैया लैंड एंड बिल्डिंग तो कहीं पर नहीं था, कहाँ आता है लैंड एंड बिल्डिंग, याद करो। और बिल्डिंग तो किसी के एग्जाम्पल में पढ़े थे। लैंड और बिल्डिंग तो एसेट हुआ। एक मिनट, वो है टैंजिबल एसेट्स। टैंजिबल एसेट्स किस में था? फिडलो, फिडलो में याद करो। नॉन करंट फिक्स्ड एसेट्स के यस, अंडर। अच्छा हाँ भैया, फिक्स्ड एसेट्स में टैंजिबल एसेट्स भी था। ये दोनों टैंजिबल एसेट हो गया ना? हाँ, हाँ, और फिर भैया गुडविल गुडविल, इंटैंजिबल हो गया। जबरदस्त। अच्छा मतलब भैया फिक्स्ड एसेट्स में इन तीनों को जोड़कर दिखाना है, यस। अच्छा, ओके, अच्छा। लेकिन भैया एक चीज समझ में नहीं आया, क्या चीज? भैया ये गुडविल, प्लांट एंड मशीनरी एंड लैंड एंड बिल्डिंग जोड़ेंगे कहाँ पर, कैसे दिखाएगा? इसका नोट्स बनेगा। भैया आप नोट बनाना सिखाए हैं? हाँ, क्या बात कर रहे हैं? हाँ, 2 मिनट रुको आप। इन्वेस्टमेंट कहाँ आएगा? ये नॉन करंट एसेट्स में होगा। हाँ, ये नॉन करंट एसेट्स में ही आएगा, लेकिन कहाँ पर आएगा? जी पर भैया ये नॉन करंट एसेट्स। हाँ इन्वेस्टमेंट दिया हुआ है ना, तो उसको नॉन करंट मानेंगे हम लोग। करंट होता तो करंट लिख देता। हाँ, तो ये हो जाएगा नॉन करंट इन्वेस्टमेंट्स के यस, अंडर, यस। मतलब एफ के बाद आएगा। हाँ, करंट एसेट्स, भैया करंट एसेट्स के बारे में तो कुछ नहीं लिखा। करंट एसेट्स में। हाँ, मतलब भैया लेकिन उसमें हम लोग कुछ पढ़े थे करंट एसेट्स में, क्या 6 चीज पढ़े थे, उसका शॉर्ट फॉर्म क्या था? सेंटर कैशो। इंटर कैश। भैया यहाँ पर तो कुछ भी नहीं लिखा, तो अच्छा बात है ना, पूरा करंट एसेट्स का टोटल दे दिया आपको। ठीक है भैया, कोई अच्छा, दिक्कत नहीं है। और ये लॉन्ग टर्म बोरिंग्स कहाँ आता है? नॉन करंट लाइबिलिटीज। नॉन करंट लायबिलिटीज। भैया एक बात बोले हाँ, क्या? नॉन करंट लाइबिलिटीज। नॉन करंट लायबिलिटीज में कहाँ पे लॉन्ग टर्म बोरिंग? हाँ भैया सही बोल रहे हैं। हाँ, नहीं भैया एक बात फर्स्ट बोले, में। क्या चीज?
भैया हमको लग रहा है फॉर्मेट हम लोगों को याद रहना चाहिए। हाँ, तभी तो हम आपको पहला चैप्टर करवाया था और देखो आप फटाफट सबका बता भी दिया। भैया अब तो लग रहा सम्स हो ही गया, बस आपको खाली मेरे को ये बताना है। ठीक है भैया, पहले ये बताइए आप, जरा देखो टैंजिबल एसेट्स लिखे, इन दोनों को लिखे, पिछले साल का इस साल का जोड़ लिए, काम खत्म, बस ये नोट्स है भैया। मतलब कोई प्रॉपर फॉर्मेट नहीं है। प्रॉपर फॉर्मेट अगर आपको चाहिए हम आपको भी दिखा देगा कैसे बनाना है। ये लोग कैसे क्या हम आपको वो दिखा दिए, सिंपल सा चीज है, ये होगा नहीं, एकदम इजी है भैया। अच्छा, और इनटैंजिबल देखो ऐसे, बस लिख दिया सीधा। इतना समझ में आया दीदी? अच्छा अब 1 मिनट रुको दीदी, 1 मिनट रुको खाली, आप कुछ दिखाता मैं आपको। ये बैक क्यों नहीं हो रहा? हाँ बैक हुआ आपका क्लास 12, आपका कहाँ गया? हाँ 1 मिनट, हाँ जी ये रहा भैया। वो जो मेरे पास टैंजिबल एसेट आया था और इनटैंजिबल एसेट आया था, मतलब मेरे को भैया टैंजिबल एसेट्स का वैल्यू यहाँ पर लिखने का है क्या, और यहाँ पर यस, और इनटैंजिबल एसेट्स का जो भी आपका वैल्यू है वो यहाँ लिखने का और यहाँ पर लिखने का है, यस। इसीलिए भैया ये बाइफर्केशन दे के रखा था। हाँ अब आपको थोड़ा थोड़ा इसका यूज आ रहा होगा समझ में। ठीक है ठीक है ठीक है भैया, फिर से भैया एक बार क्वेश्चन में चलिए अब आप। ओके अब आते हैं यहाँ पर। तो भैया ये तो टोटल कर लिया, टोटल कर लिया, अब क्या करना है? अब आते हैं हम लोग सबसे पहले फॉर्मेट जरा चेक कर लेते हैं। क्या ये फॉर्मेट दीदी आपको पता है? कुछ नया तो है नहीं आपसे, ये सब छुपा हुआ तो है नहीं, पता है भैया ये ऐसे पर्टिकुलर्स लिखना था, नोट लिखना है, प्रीवियस ईयर पहले लिखने का है, और फिर आपका करंट ईयर लिखने का है, एब्सोल्यूट चेंज आप बताए थे, परसेंटेज चेंज आप बताए थे, सेम है बिल्कुल। और भैया वही कंपैरेटिव बैलेंस शीट ऑफ एक्स, हाँ सब सेम है। चलो अच्छा भैया यहाँ पे ये फॉर्मेट ऐसे, यस फॉर्मेट इसलिए तो याद करवाया था हम आप लोगों को। इक्विटी एंड लायबिलिटीज, शेयर होल्डर्स फंड में शेयर कैपिटल रिजर्व एंड सरप्लस, ये आप पूरा का पूरा ऐसे लिखो। पहले क्या करना पता है? पहले ए और बी को पूरा फिलअप कर लेना, पूरा का पूरा ए और बी का काम कर लेना। अच्छा भैया पहले हम ये कॉपी किया, फिर हम नॉन करंट में गया, हाँ। एंड फॉर्मेट दीदी ऐसा नहीं कि आप नॉन करंट को बाद में लिखा, करंट लायबिलिटी को पहले लिख लिया, नहीं, फॉर्मेट पूरा फॉलो करने का। लॉन्ग टर्म बोरिंग्स, हाँ भैया फॉर्मेट तो भैया फॉलो करके सब तो लिख ही लेंगे, फिर जोड़ना है ये तो आपको पता है, टोटल करके जोड़ना पड़ेगा, ये भी कर लेंगे। फिर क्या भैया, नॉन करंट एसेट्स में फिक्स्ड एसेट्स, टैंजिबल इंटैंजिबल, और भैया ये 1 और 2, ओके, इसीलिए ब्रैकेट में मतलब कॉलम बनवाए थे आप नोट नंबर के लिए, ताकि ये लोग यहाँ पर पढ़ सके, यस। एंड देन भैया इन्वेस्टमेंट्स, भैया ये लोग इन्वेस्टमेंट्स लिखा है, आप नॉन करंट इन्वेस्टमेंट लिखना क्योंकि आप पढ़ा है एनसीआई लिखने का, तो आप एनसीआई लिखना। भैया इन्वेस्टमेंट लिखने से नॉन करंट में मार्क्स काटेगा? मेरे ख्याल से तो नहीं काटना चाहिए, क्योंकि आप ऑलरेडी नॉन करंट के अंडर में लिख रहे हैं, लेकिन हम बोलेगा एनसीआई लिखो, जब पढ़े हैं पता है तो एनसीआई लिखो, खत्म बात। एंड फिर करंट एसेट्स यहाँ पे ऐसे का ऐसे लिखो, सब कुछ हो जाएगा फिनिश। उसके बाद में आप ये चेक कर लो कि आपका बैलेंस शीट मैच हो गया, और आप देखिएगा कि बैलेंस शीट मैच हो गया तो आपका पहला पड़ाव खत्म, टेंशन खत्म। भैया इन्वेस्टमेंट्स तो करंट इन्वेस्टमेंट्स भी हो सकते हैं ना? हाँ इन्वेस्टमेंट दीदी करंट इन्वेस्टमेंट भी हो सकता है, बट अगर क्वेश्चन में केवल और केवल इन्वेस्टमेंट्स दिया है तो उसको हम लोग नॉन करंट मानेंगे, अगर करंट होगा तो उसको स्पेसिफिकली बता दिया जाएगा कि करंट इन्वेस्टमेंट है। अच्छा ठीक है डन। अब भैया क्या करना, अब दीदी सिंपल, जरा एक बात बताओ, क्या 10 लाख और 10 लाख में कोई चेंज हुआ? कुछ भी नहीं होगा, काम खत्म। भैया 12 लाख 6 लाख का डिफरेंस, मतलब भैया 12 लाख बढ़ गया, 6 लाख पहले था, यस, तो 6 लाख बढ़ गया। अच्छा भैया 6 लाख फिर 100% कैसे आया? सिंपल है, 6 लाख डिवाइडेड बाई 6 लाख इंटू 100 कितना आता है? 100% ही तो आएगा। 100% ही आएगा। हाँ भैया ये भी इजी लग रहा है। फिर लॉन्ग टर्म बोरिंग देखो,
4 लाख हो गया भैया, कम हो गया। हाँ 5 लाख था 4 लाख हो गया, तो 1 लाख कम हो गया, इसलिए 1 लाख नेगेटिव में, माइनस और 1 लाख भाई भैया 5 लाख 20%। नेगेटिव सिंपल। आपका। नहीं ये तो आप करवाए थे, हाँ करवाए थे, लेकिन ये जरा देखो, ये आपको यूनिक लगेगा। क्या चीज? आता एक सेकंड, ये चीज भैया, ये लोग टोटल का भी ऐसा डिफरेंस कर रहा है। यस, टोटल का भी डिफरेंस कर दे रहा है। मतलब भैया 8,70,000 बढ़ गया, तो लोग यहाँ लिखा यस, अब 8,70,000 डिवाइडेड बाई 30 लाख इंटू 100 कर दिया। समझा? ओके भैया, सिंपल सिंपल लग रहा है। हाँ फिर क्या हुआ, फिर सिंपल सा, अच्छा ये अगर 8,70,000 आया 29 आया, तो ये भी इतना ही आएगा, इसमें तो कोई चेंज नहीं होगा। पूछो क्यों? क्योंकि भैया बैलेंस शीट का टोटल क्योंकि है, एसेट और लायबिलिटी सेम है। डिफरेंस भी तो भैया सेम ही आएगा। हाँ, और भैया परसेंटेज भी तो वही आएगा, लेकिन भैया परसेंटेज दोनों का चेंज क्यों नहीं हुआ? क्योंकि दीदी हॉरिजॉन्टल एनालिसिस है। आप तो कंपैरिजन इसका इससे कर रहे हो और इसका इससे कर रहे हो, दोनों का सेम ही तो है फिगर, डिफरेंस भी सेम आएगा, परसेंटेज सेम। तो भैया फिर बाकी क्या करना है? बाकी वही है, यहाँ पे देखो 2,30,000 बढ़ गया, और आप 2,30,000 डिवाइड बाय 2 लाख किया तो आपका 11.5% आया। यहाँ पर देखो आपका 0 हो गया, मतलब आपका इस साल 0 हो गया, और पिछले साल 1 लाख था, इसका मतलब आपका 1 लाख घट गया, तो 1 लाख डिवाइडेड बाई 1 लाख आपका 100% घट गया। सिंपल लग रहा है, वही मतलब मैथमेटिकल कैलकुलेशन जो आप बता रहे थे, बस वही है। कुछ टफ है इसमें दीदी? नहीं भाई, सिंपल समझ में आ गया? अच्छा, लेकिन अभी दीदी मेरे को थोड़ा सा, अब आप पढ़ रहा है तो कुछ तो मेरा बताने का फर्ज बनता है। हम लोग चैप्टर का नाम क्या पढ़ रहे हैं? कंपैरेटिव एनालिसिस, स्टेटमेंट एनालिसिस। भैया इसे क्या एनालिसिस निकल रहा है? जरा दीदी आप बताओ मेरे को, एनालिसिस क्या निकल रहा है? कुछ समझ में आया होगा ना? आज अगर कोई बना रहा है तो कुछ पर्पस के लिए बना रहा है, तो समझ में क्या रहा हमको वो बताओ। कि भैया we are able to compare between our two accounting years seeing the financial statement और हाँ फिर क्या हाँ, वेरी गुड। और सो उससे हम लोग को पता चल रहा है कि ईदो कितना परसेंट तो बेटर ठीक हुआ है, है। चलो ठीक है, आप ये बोला मेरे को एक बात बताओ, ट्रेड पेबल्स को देखकर आपको क्या समझ में आ रहा है? उसका एनालिसिस देखकर क्या समझ में आ रहा है आपको? ट्रेड पेबल्स का एनालिसिस तो इसका मतलब हम लोग का लायबिलिटी इंक्रीज हुआ है। आपको क्या लगता है, लायबिलिटी बढ़ना हमेशा खराब होता है कि अच्छा होता है? इस केस में खराब है। क्यों दीदी, ऐसा आपको क्यों लग रहा है कि यहाँ पर लायबिलिटी बढ़ना खराब हो रहा है? क्योंकि बिल्स पेएबल और क्रेडिटर्स हुआ ना, हाँ तो अगर हम लोग का क्रेडिटर्स बढ़ते जा रहे दैट इज नॉट अ गुड साइन ना, मतलब मनी पेंडिंग होते जा रहे हैं, मनी किसी पेंडिंग को होते जा देने रहे हैं। यस, ये बात तो आप बिल्कुल सही बोल रहे हैं। अब दीदी थोड़ा सा हम लोग ना फाइनेंस में घुसते हैं भैया, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में, और थोड़ा फाइनेंस के बारे में जानते हैं। आप कुछ सोचा होगा दीदी, अब तो 12 में आ गया, आप 12 के बाद क्या करने सोचा? कुछ सोचा होगा, प्लीज यार मजाक मत करना कि भैया नहीं सोचा। पता नहीं अभी तक। दीदी हम क्या बोले आपको, कुछ सोचा होगा दीदी आप कि यार हम नहीं एमबीए कर लेगा, हम सीए कर सकता है, या कुछ सोचा होगा? कुछ भी नहीं, हाँ, इन सब में से कुछ। इन सब में से ही कुछ भी जब आप करेगा ना, तब आपको इन सब के बारे में और ज्यादा पता चलेगा। लेकिन अभी हम कुछ बताता, आपको देखना ये बात ध्यान में आएगा जब आप पढ़ रहा होगा। एक बात बताओ तो, अगर हम अपने क्रेडिटर्स को कम करते जा रहा है, इसका मतलब समझ में आ रहा है आपको? इनडायरेक्टली मतलब हम हाँ, पैसा का पेमेंट करते पेमेंट्स जा रहा है, देते जा रहे एंड हैं। दीदी इट इज नॉट अ गुड साइन, क्योंकि हम अपना एसेट्स कम कर रहा है।
क्रेडिटर्स बट को भैया एक ना एक दिन तो आपको देना ही होगा ना, यस तो ज्यादा यस पेंडिंग यस से दैट इज गुड। पेंडिंग रखने से बेटर। हाँ ये बात अच्छा बोले आप कि भैया एक ना एक दिन तो देना ही होगा, लेकिन दीदी एक ना एक दिन देना और अभी इंस्टेंट पेमेंट करना दोनों में बहुत फर्क है। आपको पता होगा बिजनेस रोलिंग करके एक चीज होता है, बिजनेस को रोल कराना। तो अभी पता नहीं आजकल पता नहीं कौन सा आप लोग इतना कितना पढ़ाए, तारक मेहता देख नहीं रहा, हम एग्जांपल्स ले नहीं पा रहा आपके साथ। आपको हम बोला कंसेप्ट क्लियर करना तो तारक मेहता देखना पड़ेगा। सीरियसली बता रहा हूँ आपको, वो सब्सक्रिप्शन या सोनी लिव पे कहीं पे आता है फ्री में, आप देखो उसको, बहुत एग्जांपल्स आता है उसमें से। आप उसमें एक एग्जांपल यही आया था कि जेठालाल का बिजनेस बंद हो गया था रोलिंग खत्म होने हाँ के यहाँ कारण, बोले थे अभी। वही हाँ, भोगी उसको लाल का अपना कुछ केस हुआ लैंड था। बेचना पड़ रहा है। हाँ हाँ। हाँ। यहाँ पर दीदी आप एक बात समझो, आप अगर अभी पेमेंट नहीं कर रहे, डेफिनेटली आप एक महीना बाद पेमेंट करेगा वो अच्छी बात है, लेकिन क्रेडिटर्स को रोक के रखना एक लिमिट तक इज गुड पॉइंट, इज गुड साइन। आप इसका मतलब अपने बिजनेस में करंट एसेट्स को रोक के रखा। भाई करंट एसेट्स कैसे, कैश कहाँ पे रहता है करंट एसेट्स में, बैंक कहाँ रहता है करंट एसेट्स में। अच्छा मतलब भैया एक बात बोले, आप अपने बिजनेस का वर्किंग कैपिटल रख के रखा है। वर्किंग कैपिटल क्या होता है, करंट एसेट्स माइनस करंट डे टू डे लायबिलिटीज। यूज के लिए। हाँ। वो तो आप लोग उतना पता नहीं, बाद में समझाएगा वर्किंग कैपिटल क्या होता है वैसे, बट हाँ वो डेली टू आप डे टू डे यूज जो बोला उसी के लिए। अच्छा मतलब भैया अगर मेरा ये बढ़ रहा है तो नॉट ऑलवेज अ बैड साइन, कभी कभी अच्छा ही है। अब आप भैया बैड साइन कैसे समझ सकते हैं, इसका मतलब दीदी ये भी हो सकता है कि मेरे पास पैसा ही नहीं है पे करने के लिए इसलिए क्रेडिटर्स बढ़ रहे हैं, ये भी हो सकता है। लेकिन हम यहाँ पर लेके लेके चल रहा है माइंडसेट कि यार ये लोग पैसा का थोड़ा संचय कर रहे हैं, थोड़ा पैसा रोक रोक कर पेमेंट कर रहे हैं। और ये दीदी पता है आपको बड़े बड़े बिजनेसेस में ये बहुत जान पूछ के किया जाता है, क्योंकि एक एक दिन का पैसा का लेट पेमेंट से इंटरेस्ट का बहुत भयंकर प्रॉफिट होता है इन लोगों को, क्योंकि इन लोगों का बैंक में 100 करोड़ 200 करोड़ रुपया रहता है और एक एक दिन का इंटरेस्ट दीदी हजारों लाखों में आता है, 3-4% भी लो तो पर डे का, तो बहुत मैटर करता है सब चीज, बहुत चीज सोचना पड़ता है। उतना डीप में नहीं जाएंगे, लेकिन यहाँ पर हम लोग ये बोलेंगे कि भैया क्रेडिटर्स बढ़ा है, और भैया क्रेडिटर्स बढ़ने का मतलब ये भी हो सकता है कि भैया बिजनेस आगे बढ़ा हो, ज्यादा माल परचेज कर रहे हो। हाँ भैया लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स का आप 1 लाख का पेमेंट कर दिए क्या इस साल, हाँ देखो 1 लाख घट गया, मतलब भैया आप रीपे कर रहे हैं अपने बोरोइंग्स को, यस विच इज अ गुड साइन। आप अपने बोरोइंग का पेमेंट कर रहे हो, देखो आपका रिजर्व एंड सरप्लस 6 लाख से 12 लाख हो गया भैया, इसका मतलब हम प्रॉफिट कमाए हैं इस साल, यस। ओके भैया मतलब मेरा ऑपरेशंस अच्छा काम कर रहा है, अरे 100% आप प्रॉफिट कमा लिए इस साल, पिछले साल 6 लाख इस साल 12 लाख कमा लिए। आप डीपर एनालिसिस कर पा रहे हो, कितना जबरदस्त चीज है ये। हाँ भैया इसे तो बहुत कुछ समझ में आ रहा है। ओके फिर भैया करंट एसेट्स देखे, देखो करंट एसेट्स में देखो 8 लाख से 15 लाख 20 हजार हो गया, अरे भैया भयंकर बढ़ गया, तो ये भी कुछ हद तक गुड साइन है। लेकिन इसमें एक चीज खराब हो सकता है, जैसे क्या भैया, अगर करंट एसेट्स में ट्रेड रिसीवेबल बढ़ रहा है, ट्रेड रिसीवेबल बढ़ रहा है तो ये बैड साइन है, इसका मतलब आप रिकवरी नहीं कर पा रहे हो पैसे की। राइट। स्टॉक बढ़ रहा है तो मतलब भैया आप सामान बेच नहीं पा रहे हो। कैश बढ़ रहा है अच्छा बात है, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट बढ़ रहा है बढ़िया बात है, करंट इन्वेस्टमेंट बढ़ रहा है बढ़िया बात है, शॉर्ट टर्म लोन्स एंड एडवांसेस बढ़ रहा है एक हद तक ठीक है। हाँ भैया आपका इंटेंजिबल एसेट्स खत्म हो गया, मेरा गुडविल खराब हो गया होगा, ये गलत बात है, बहुत बुरा बात है। गुडविल कैसे कम हो गया, इंटेंजिबल एसेट्स खाली गुडविल ही था। हाँ भैया ये तो बहुत बड़ा सोचने वाला बात है, मतलब भैया इस साल कुछ ना कुछ बुरा काम किया होगा ये लोग, गुडविल कम हो गया। ओ तेरी मतलब भैया सिर्फ कुछ लाइंस को पढ़ के पूरे बिजनेस का हिस्ट्री समझ में आ रहा है, यस। टैंजिबल एसेट्स भैया 20 लाख से 22 लाख 30 हजार रुपया, मतलब भैया हम इस साल 2 लाख 30 हजार का एसेट्स परचेज किया है, यस। या एसेट्स का वैल्यू बढ़ गया होगा। अच्छा अच्छा भैया एग्जाम में ये सब एनालिसिस के ऊपर में कुछ लिखने आता है, यस आता है। और ये एनालिसिस दीदी ऐसा नहीं है कि टफ है, इजी है, अगर आप समझ जाओ तो बहुत इजी है। जैसे हम अभी आपको समझाया, क्या टफ लगा, कुछ नहीं भैया ये तो नॉर्मल चीज है, पढ़ के समझ के भैया ये तो इंटरेस्टिंग भी लग रहा है कि हाँ यार ऐसे बढ़ रहा है घट रहा है समझ में आ रहा है। इसीलिए दीदी इसका नाम है कंपैरेटिव एनालिसिस। और देखो हम लोग कैसे एनालिसिस कर रहे हैं, हॉरिजॉन्टली कर रहे हैं।
समझ में आया दीदी? हाँ भैया। हाँ, तो एक सेकंड। अब आपको एक बार स्टेटमेंट ऑफ P&L का दिखा देता है। स्टेटमेंट ऑफ P&L का देखो, इलस्ट्रेशन 6 पढ़ते हैं एक बार। CBSE सैंपल पेपर में आया हुआ भी है, देखो कितना इजी है। फॉलोइंग इज द स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस ऑफ एक्स लिमिटेड फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2017। ठीक है, ये लोग अपना क्वेश्चन दे दिया, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस फॉर द ईयर एंडेड मार्च 31, 2017। ठीक है, नोट्स टू अकाउंट 2015, 2016 दे दिया अमाउंट। रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, हाँ भैया ये इनकम में आता था, यस। इनकम 50 लाख और 80 लाख हो गया क्या दीदी? हाँ। फिर भैया एक्सपेंसेस क्या? एक्सपेंसेस भैया एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंसेस कितना है? 10% ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन है। ये क्या तरीका भैया देने का? सिंपल है दीदी, 10% इसका मार दो। भैया ये सब क्या कर, अरे दीदी देखा है ये लोग, इन लोगों को लगता है ये सब बच्चा लोगों को नहीं आता होगा 10% इसका मारना। भैया कितना आएगा एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंसेस? 5 लाख रुपया और 8 लाख रुपया। ठीक है भैया। अदर एक्सपेंसेस कितना है भैया? 10 लाख और 12 लाख। 12। ठीक है, फिर भैया टैक्स रेट दे दिया। अरे टैक्स रेट बहुत इजी है, हम आपको सिखाया था भैया, क्या था? प्रॉफिट होता है। यस यस भैया, जब हम लोग टोटल इनकम में से टोटल एक्सपेंसेस माइनस करते हैं तो आता है प्रॉफिट बिफोर टैक्स। और प्रॉफिट बिफोर टैक्स में जब भैया हम लोग जब टैक्स माइनस करेंगे तब आएगा प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। हाँ, भैया एक बार दिखा दीजिए, ये लो। एक्सपेंस माइनस करते हैं। यस, अब देखो यहाँ पर एक्सएल लिमिटेड कंपैरेटिव स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस, ये पता ही है आपको, ये भी पता ही है, ये आपका प्रीवियस ईयर, ये आपका करंट ईयर, ये एब्सोल्यूट चेंज, ये परसेंटेज चेंज, इतना पता ही था आपको? अच्छा, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन लिखे। अब भैया यहाँ पर ना ये लोग एक चीज नहीं लिखा, क्या चीज भैया? रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन लिखा, फिर टोटल इनकम नहीं लिखा। दीदी मेरे ख्याल से जरूरत भी नहीं था, अदर इनकम तो है ही नहीं, तो जोड़ेगा किसको? नहीं, मतलब ऊपर हम लोग हेडिंग नहीं देंगे इनकम के लिए। इनकम के लिए हम देखो एक बार कहीं फॉर्मेट में लिखवाया था कैसा इनकम करके कुछ? एक्सपेंसेस के लिए तो हेडिंग लिखाया था, आई रिमेम्बर। इनकम के लिए नहीं लिखाया था, पर अगर हम नहीं लिखाया तो नहीं लिखने एक्सपेंसेस का। लिखाया था। एक्सपेंसेस का अगर हम लिखाया तो एक्सपेंसेस लिखने का, और अगर नहीं लिखा है तो नहीं लिखने का। ठीक है भैया, ओके कोई बात नहीं, नहीं लिखेंगे भैया। ये रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन हम लिख लेगा, ये हो जाएगा, ये हो जाएगा। एब्सोल्यूट चेंज भैया समझ में आ गया। 50 लाख पहले था, इस साल 80 लाख हो गया, तो 80 लाख हाँ इंक्रीज। इंक्रीज हो गया। अच्छा सॉरी, सो मेरे से गुड गलती हो गया साइन। भैया। पहले आप इन दोनों का फिगर बता दीजिए ना, ठीक है, बाद में एब्सोल्यूट चेंज और वो तो हम लोग कर ही लेंगे। ठीक है, अब दीदी क्या करना है, यहाँ पर हम लिखेगा एक्सपेंसेस। ठीक है भैया, ये लोग ना यहाँ पे लेस लिख दिया, हमको लिखना जरूरी है क्या फॉर्मेट में? जरूरी नहीं। आप रोमन नंबर 1 रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन लिखा, रोमन नंबर 2 एक्सपेंसेस लिखा। एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंसेस कैसे निकलेगा? 10%, ये आपको पता है, 10% इसका मारेंगे तो आ ही जाएगा। ये तो इजी था कैलकुलेशन। 10% ऑफ 50 लाख इज 5 लाख, 10% ऑफ 80 लाख इज 8 लाख। भैया समझ में आया। फिर अदर एक्सपेंसेस लिख दिए, टोटल एक्सपेंसेस आ गया। इनकम माइनस एक्सपेंसेस हो ये हो जाएगा। गया। अब भैया नेट प्रॉफिट में अपने आप लिख ही देगा 1 - 2। यहाँ पे लेस लिखने का क्या मतलब है? बिना मतलब पर्पस नहीं, तो नहीं लिखने का। हम लोग ऐसा फॉर्मेट फॉलो नहीं करेंगे। तो भैया एग्जाम में काटे कि नहीं? अरे क्यों काटेगा, ऐसे नहीं काटता। देखिए उसके बाद में आपका ये आ जाएगा 35 लाख, ये आ जाएगा 60 लाख, ये काम खत्म। अब भैया क्या कर रहे हैं हम लोग? लेस टैक्स। 40% भैया किसका? 40% ऑफ दिस अमाउंट 35 लाख, 40% ऑफ दिस अमाउंट 60 लाख। 35 तो आपका टैक्स आ जाएगा ये। और उसके बाद में आप टैक्स को भी इससे माइनस करेगा, यहाँ पे नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स लिखेंगे 3 - 4। ये सब मेरा लिखवाया हुआ है कॉपी एक्सपेंस के से नोट्स में। माइनस कर देंगे। हाँ, यस, एक्सपेंस से माइनस कर देंगे। एक्सपेंस नहीं दीदी, नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स से माइनस होगा। तीसरा रोमन नंबर क्या है? नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स माइनस टैक्स। एक्सपेंस नहीं करेंगे। क्या बोलते? एक मिनट रुको, इरेज कर। नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स माइनस एक्सपेंस। नहीं, हम लोग तो माइनस टैक्स कर रहे हैं।
इंक्रीज टैक्स करते हैं तो मैंने रोमन रोमन 6 होगा। रुको देखो हम फॉर्मेट तो बनाए है ना, मेरा कॉपी में फॉर्मेट तो है, देख लेता हम क्या कुछ गलत लिखवाया था क्या। मैंने 4 लिखा था इसीलिए मेरे को एक्सपेंस लगता था, पर ये टैक्स होगा। नहीं हम देख लेते ना, बाई चांस होता तो मेरा भी गलती हो तो हम भी सही कर ले रहे होगा, तो वही जो मैं आपको बोला, अब फॉर्मेट देख ले रहा हम अपने में क्या कर दिया गलती। तो शायद सही हो सकता है। देखो तो मेरा सही है क्या? आपका सही है ना। 5 मतलब क्या हो गया भैया यहाँ पर, 5 का मतलब हो गया प्रॉफिट बिफोर टैक्स, प्रॉफिट बिफोर 6 का मतलब हो गया टैक्स, मतलब भैया प्रॉफिट बिफोर टैक्स माइनस टैक्स। टैक्स। ओके समझ में आया दीदी, पक्का ना, क्लैरिटी है तो। हाँ वही हम सोचा आप एक्सपेंस एक्सपेंस कैसे बोल रहे हैं। आई होप आप समझ गया होगा, 35 लाख माइनस 14 मैंने लाख लिखा गलत था। भैया, मतलब 35 लाख माइनस हो जाएगा 14 लाख से और बचेगा 21 लाख। सिंपल है, यहाँ पे आप इस रोमन नंबर से भी आप समझ सकते हैं। 2 मिनट देखो, हाँ भैया 3 माइनस 4 मतलब नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स माइनस टैक्स। मैं यहाँ पे लेस लिखा हुआ जरूरी है, जरूरी नहीं, टैक्स देखो अपने आप हो जाएगा, क्योंकि आप नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स के मतलब नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स के बगल में लिख ही रहे हैं। रोमन नंबर 3 माइनस 4। ठीक है दीदी, ये हो गया आपका, ये दोनों काम खत्म। अब आप सब कुछ भूलो और यहाँ पर आ जाओ, बस क्या चीज देखो, 50 लाख 80 लाख मतलब 30 लाख बढ़ गया, तो 30 लाख बढ़ गया, यहाँ लिखे 30 लाख डिवाइड बाय 50 लाख इंटू 100, 60%, काम खत्म। अब में यही फॉलो करना, सब में इवन आपका इसके टोटल में, एक्सपेंसेस के टोटल में भी, हर चीज में एक लाइन छूटेगा। सिंपल है या नहीं है दीदी? हाँ भैया फॉर्मेट बनाओ, काम खत्म। ये भी दीदी सेम सिंपल वही क्वेश्चन है। अच्छा जरा एक चीज दिखा देना, देखो इसमें कैसे लोग घुमा दिया, मतलब घुमाया क्या, एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन दे दिया। इलस्ट्रेशन 5, प्रिपेयर अ कंपैरेटिव स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस फ्रॉम द फॉलोइंग। रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन आपको पता है, कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम्ड आपको पता है, अदर एक्सपेंस आपको पता है भैया कहाँ कहाँ आता है, आई नो इट वेरी वेल। एक चीज दीदी दे दिया, इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट एट द रेट 30,000 ईच ईयर। हर साल मेरे को 30,000 रुपया इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट मिल रहा है। एंड दीदी प्लीज मेरे को बताओ इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट कहाँ जाएगा? इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट इनकम हुआ, और 1 मिनट ये जाएगा, 1 मिनट ये पहले क्या दिया है, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस ना, पर इधर एक होता है फाइनेंशियल और एक होता है नॉन फाइनेंशियल। आई गेस ये अदर इनकम्स में जाना चाहिए यस, क्योंकि कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम्ड, हाँ अदर इनकम्स में जाएगा। अदर इनकम। ये देखो है ना, खाली इसको देखो आप, इस पूरे को देखो अभी, और किसी को नहीं। हाँ भैया साफ साफ दिख रहा है, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन 10 लाख 12.5 लाख, एड अदर इनकम 30,000। हाँ भैया ईच ईयर लिखा हुआ था, टोटल रेवेन्यू आएगी आपका, फिर भैया एक्सपेंसेस लिख दिया ये लोग, कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम, अदर एक्सपेंसेस, वही 5,50,000 ही था, टोटल कर दिया, फिर माइनस कर दिया। भैया इसमें टैक्स का रेट नहीं दिया, नहीं दिया तो अच्छी बात है। ओ तेरी, हाँ भैया ये तो बहुत ही सिंपल सा लग रहा है, बस फॉर्मेट याद रखो, काम खत्म। समझ में आया ना? हाँ भैया मेरे ख्याल से इतना कुछ टफ नहीं है, वैसे जैसे मैं आपको बोला इजी है, ये इजी है ही, टेक्निकलिटी नहीं है। आपको पहले भी बोला था सबसे ज्यादा टेक्निकलिटी कहाँ था, पहला चैप्टर में। लोगों को हो सकता है वो बोरिंग भी लगे, लेकिन अगर हम लोग थोड़ा इंटरेस्ट लेके पढ़े, अगर ऐसा समझे कि यार कंपनी के बारे में पढ़ रहे हैं, तो दीदी वो बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग है। एंड आई एम टेलिंग यू,
अब आपको सारा चैप्टर इस बुक का इजी लगने वाला है, और जो आप वो सब याद कर लेना, फिडलो, सिंटैक्सो, स्टॉस, एल्डोल, बस खत्म, टेंशन खत्म आपका। ठीक है भैया। अच्छा जरा ये देखो तो, भैया ये सब क्या दे दिया मैथ्स का, कुछ नहीं दे दिया, लोग के पास कुछ है नहीं करने को, तो ये लोग परसेंटेज में गेम खेलता है। क्या खेलता है जरा देखो तो भैया, यहाँ लिखा हुआ है विद द हेल्प ऑफ फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन ऑब्टेन्ड फ्रॉम द बुक्स ऑफ राज मिल्स प्रिपेयर कंपैरेटिव स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस फॉर द ईयर एंडेड 31 दे दिया है। मार्च 2016। रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन भैया क्या दे दिया, लिख दिया 300% ऑफ कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम। तो भैया कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम यहाँ पे दे दिया, इसका 300% करेंगे तो कितना आएगा, 36 लाख आएगा। ये क्या दे रहा है भैया, मतलब कुछ है नहीं करने को, बस ये सब घुसेड़ेगा, मैथ्स का छोटा मोटा चीज। 200% ऑफ कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम, सेम ही है। तो क्या ये भैया नॉर्मल फिगर भी लिख सकता था ये लोग, लेकिन नहीं, इन लोगों को थोड़ा सा टफ करना था, इन लोगों को लग रहा है ये टफ हो गया। अब देखो अपने को इसका फिगर मिल गया, इसका फिगर मिल गया, इसका दिया हुआ था, इसका दिया हुआ था। अब क्या भैया अदर एक्सपेंसेस 20% ऑफ कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम। वाह, मतलब भैया 12 लाख का 20%, 2,40,000, 10% इसका मतलब 1 लाख। भैया टैक्स दे दिया 50%। इजी है, काम खत्म। आओ देखो इधर। हाँ भैया रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन 20 लाख। एक सेकेंड, कौन सा सोल्यूशन में आ गए, तो सोल्यूशन गलत कर रहे हैं, नहीं हाँ सही कर रहे हैं। देखो दीदी मेरे से गलती हो गया, 31 मार्च 2016, 31 मार्च 2015, पहले प्रीवियस ईयर देखना है ना मेरे को। देखो ये गलती मेरे से भी हो गया, ये लोग वैसे ही करके देता है, प्रीवियस ईयर पहले दे देगा करंट ईयर, फिर दे देगा प्रीवियस ईयर। तो अपने को बनाना कैसे, पहले प्रीवियस ईयर फिर करंट ईयर। तो अब जरा देखो आप, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन 20 लाख सही है, और 36 लाख सही है, 300% है ना, और ये 200%। हाँ भैया तो सही लग रहा है। और भैया कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम तो दिया हुआ ही था, और भैया ये आपका वही 10% था, और ये भैया आपका 20% था। हाँ वही आया है भैया, एक्सपेंसेस भी आ गया, फिर भैया प्रॉफिट बिफोर टैक्स कर लिए, टैक्स लेस कर दिए, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, तो हो गया खत्म। यस भैया एब्सोल्यूट चेंज, ये तो आपको पता है दीदी कैसे निकल रहा है, प्लस माइनस करने का, फिर परसेंटेज। भैया प्रॉफिट बिफोर टैक्स के लिए क्या दिया हुआ था, प्रॉफिट बिफोर टैक्स मतलब समझा नहीं आप। नहीं ये 9 लाख दिया हुआ थोड़ी ना था। नहीं 9 लाख दीदी आया ना हम लोगों का 1 - 2 करके, मतलब 20 लाख अच्छा हाँ माइनस 11 लाख, ये आपको पता चल रहा है टोटल। हाँ समझ गया। समझा ना पक्का, जैसे यहाँ पर 36 लाख माइनस एक्सपेंसेस माइनस 14,40,000। ओके ओके ओके, और भैया फिर ये 50% था। अच्छा तो भैया प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड ऑल ये सब निकालना कंपल्सरी होता है। ये अगर आपको ये दिया हुआ है, आपको एक्सपेंसेस सारा दे दिया, इनकम सारा दे दिया, तब फिर आपको प्रॉफिट बिफोर टैक्स और प्रॉफिट आफ्टर टैक्स निकालना कंपलसरी है। लेकिन एक बात समझो, अगर क्वेश्चन में टैक्स का रेट नहीं दिया तो आप मन से लेके करेगा नहीं, अगर आपको क्वेश्चन में टैक्स नहीं दिया तब फिर ये करना जरूरी नहीं, कितना हिस्सा, अच्छा ओके, ये आप कर भी नहीं पाएगा ना, टैक्स दिया नहीं है तो। समझ पा रहा है? हाँ भैया, सिंपल है दीदी। हाँ भैया, भैया आप एक सम्स करवा दे दीदी, हम इसलिए नहीं कर रहे बिकॉज इट इज वेरी टाइम कंज्यूमिंग एंड आई वांटेड टू फोकस ऑन एनालिसिस पार्ट, टेक्निकल पार्ट जो कि हम अपने हिसाब से हम करवा दिया, और ये आपको भी देख के समझ में आ रहा होगा मोनोटोनस है, टाइम वेस्ट है, प्लस माइनस करना, जो चीज इंपॉर्टेंट है वो हम आपको दिखाई दिया, कैसे कहाँ कहाँ पे आपको ध्यान देना है, और फॉर्मेट मेरा कितना बार आपको पढ़ाया हुआ है ये सब, और सारा आपको याद भी है। अच्छा भैया एक क्वेश्चन था, क्या चीज भैया, यहाँ पे एक्सपेंसेस में बाकी एक्सपेंसेस नहीं दिया, डेप्रिसिएशन, एम्प्लॉय बेनिफिट, अरे नहीं दिया तो अच्छी बात है, जरूरी नहीं है सब होगा एक्सपेंसेस, और नहीं दिया तो हमारे लिए अच्छा, हम लोग को नहीं लिखना पड़ रहा, सिंपल, ठीक है बस। तो भैया हम लोगों का कंपैरेटिव स्टेटमेंट खत्म हो गया क्या, हम बोलेगा दीदी हाँ खत्म तो हो गया, लेकिन भैया आपका वो वाला क्वेश्चन नहीं आया, वो फिगर्स निकालने का बीच बीच वाला, वो लास्ट में, वो एकदम लास्ट में आएगा। अच्छा भैया कॉमन साइज स्टेटमेंट कब सीखेंगे, कॉमन साइज स्टेटमेंट दीदी नेक्स्ट क्लास में शायद सीख सकते हैं, शायद,
क्योंकि नेक्स्ट क्लास में हम आपको बहुत सारा होमवर्क देने वाला है और आपको वो होमवर्क करना है और कॉपी में करेगा आप बुक में नहीं करेगा। हाँ और दीदी एक बात ध्यान रखना, जैसे आप हमेशा से करते आए हैं, अपना क्वेश्चन देखता और आंसर देखता नहीं, आप पूरा कॉपी में करना, देखना आप क्या क्या चीज मिस कर रहे हैं। फॉर्मेट बहुत मैटर करता है इसमें, ठीक है ना। वो आप करना, हम ज्यादा से ज्यादा आपको 4 या 5 सम्स देगा, 5 सम्स देगा, वो आप करना। ओके और हम लोग नेक्स्ट कब मिले, क्योंकि हम लोग इस मंथ इस वीक में एक ही क्लास हुआ ना, सैटरडे मेरा कितना क्लास है, एक सेकंड दीदी रुकना, मेरा सैटरडे का टाइमिंग चेक कर। भैया सैटरडे आई डोंट थिंक सो पॉसिबल हो पाएगा क्यों? क्योंकि शाम को ट्यूशन है और दिन में शायद पेटीएम हो सकता है। अच्छा दीदी आपका मार्क्स बताएगा क्या उस दिन? तो हम तो ईगरली वेट कर रहे हैं आपके मार्क्स का। फुल मार्क्स है ना दीदी? I don't think so. आपको लग रहा है कुछ गलती हुआ है क्या? पता नहीं कुछ हो जाता तो मे बी हाँ। मेरे को पता आपका क्या लगता है दीदी, आपको आता सब कुछ है, लेकिन आपका मेरे को लगता है कभी कभी थोड़ा सिल्ली मिस्टेक हो जाता है। आपको पता रहता है, कंसेप्ट भी पता रहता है, बिकॉज हम देख रहे हैं, हम अगर कुछ भी समझाने की कोशिश करता है बीच में, देन आपको समझ में तो आ जाता है, लेकिन वो आपका एग्जाम में हमको सिल्ली मिस्टेक हो जाता है। बट आई थिंक वो इस बार अकाउंट्स एग्जाम आपका मेरा थोड़ा ठीक गया हो। डेफिनेटली हम भी ऐसा नहीं बोल रहे कि 80 में 80 नहीं आया तो कुछ बुरा बात है, बट फिर भी मेरे ख्याल से अच्छा मार्क्स आना चाहिए। अब देखो क्या होता है, नहीं आया तो दुखी मत हो जाना, पढ़ाई लिखाई इट्स अ पार्ट ऑफ लाइफ, नॉट लाइफ, टेंशन नहीं लेने का। अच्छा सैटरडे को मेरा वैसे भी दीदी नहीं सैटरडे को मेरा पॉसिबल होता भी नहीं, संडे को करे क्या? संडे हो सकते हैं हाँ। संडे दीदी क्या करते हैं ना, थोड़ा सुबह सुबह क्लास खत्म कर देते हैं, हाँ नो प्रॉब्लम। तो सुबह सुबह अपने दीदी 12:30 तक रखते हैं क्लास संडे को, 12:30 1 हाँ तक। आपको एग्जैक्ट टाइमिंग वही 12:30 1 तक समझ लो आप, ठीक है। हाँ तो चलो ठीक है दीदी, फिर मिलते हैं, हम आपको होमवर्क हम सेंड कर दे रहे हैं, ठीक है ना। ओके ओके। बाय बाय।